बुद्ध और आम्रपाली, पश्चाताप की अग्नि। मगध और वैशाली के मध्य फैली हरियाली के बीच एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण करते हुए वैशाली नगर के समीप स्थित वन विहार में पहुँचे। वह स्थान शांत था। ऊंचे साल के वृक्ष, मंद बहती हवा और पक्षियों का मधुर कलरव। जैसे ही यह समाचार वैशाली पहुंचा कि तथागत नगर में आए हैं, पूरे नगर में उत्साह की लहर दौड़ गई। वैशाली उस समय समृद्धि, कला और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। कुछ ही समय में वन विहार के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। धनवान व्यापारी, प्रतिष्ठित शिक्षाविद, समाजसेवी, अधिकारी, यहाँ तक कि राज परिवार के सदस्य भी वहाँ उपस्थित हो गए। सभी के मन में एक ही अभिलाषा थी, भगवान बुद्ध हमारे घर पधारे और हमारे आतिथ्य को स्वीकार करे। एक एक कर सभी आगे बढ़ते, हाथ जोड़कर निवेदन करते, भगवान कृपा करके मेरे घर भिक्षु संघ सहित पधारे। बुद्ध सभी की बातें धैर्यपूर्वक सुनते, उनकी श्रद्धा को प्रणाम करते और मुस्कुराकर आभार व्यक्त करते, परंतु वे किसी को भी तुरंत सहमति नहीं दे रहे थे। इसी बीच भीड़ को चीरता हुआ एक रथ आकर रुका। उसमें से उतरी एक स्त्री, गरिमामयी, सौम्य, परंतु उसकी पहचान नगर में भिन्न थी। वह थी वैशाली की पूर्वगणिका आम्रपाली। एक समय था जब आम्रपाली अपनी सुंदरता और नृत्य कला के लिए प्रसिद्ध थी। नगर के श्रेष्ठ पुरुष उसके सौंदर्य के आकर्षण में बंधे रहते थे, परंतु समय के साथ उसके भीतर एक गहरा परिवर्तन आया। बुद्ध के उपदेशों को सुनकर उसके मन में वैराग्य जाग उठा। उसने समझ लिया कि बाहर की वैभव और आकर्षण क्षणिक है। उसने अपनी गणिका वृत्ति त्याग दी, अपने जीवन को संयम और सेवा के मार्ग पर मोड़ दिया। अब वह एक शांत, साधना में रत और सेवा भाव से परिपूर्ण जीवन जी रही थी। वह बुद्ध के समीप आई। उसने विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर कहा, भगवान, यदि आप कृपा करें तो कल भिक्षु संघ सहित मेरे निवास पर भोजन स्वीकार करें। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कई लोगों के मन में विचार उठा, एक पूर्व गणिका का निमंत्रण, क्या तथागत उसे स्वीकार करेंगे? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि में ना कोई भेद था, ना कोई तिरस्कार। उन्होंने शांत स्वर में कहा, आम्रपाली, हम कल तुम्हारे निवास पर अवश्य आएंगे। ये सुनते ही अनेक प्रतिष्ठित लोगों के चेहरे पर आश्चर्य और असंतोष के भाव उभर आए। कुछ को यह निर्णय अनुचित लगा। जब सब लोग लौट गए तो एक शिष्य ने अपने मन की शंका प्रकट की, भगवान, इतने सम्मानित और सदाचारी लोगों ने आपको निमंत्रित किया था, फिर आपने आम्रपाली का ही निमंत्रण क्यों स्वीकार किया? वह तो एक गणिका रही है। बुद्ध ने करुणा से भरी दृष्टि से अपने शिष्य की ओर देखा। उन्होंने कहा, हाँ, वह गणिका थी, परंतु जो व्यक्ति अपने अज्ञान और पाप को पहचान लेता है, जो पश्चाताप की अग्नि में स्वयं को तपाता है, वह भीतर से शुद्ध हो जाता है। सुनो भिक्षु, जो व्यक्ति कभी पाप से लिप्त न रहा हो वह अच्छा है, और जो पाप में लिप्त होकर भी उसे त्याग दे वह उससे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसने अंधकार को देखा है और प्रकाश का मूल्य समझा है। शिष्य मौन हो गया। उसके मन का भ्रम धीरे धीरे मिटने लगा। अगले दिन बुद्ध और भिक्षु संघ आम्रपाली के निवास पर पहुँचे। आम्रपाली ने अत्यंत श्रद्धा और विनम्रता से उनका स्वागत किया। भोजन सादा था, परंतु उसमें भक्ति और समर्पण का स्वाद था। उस दिन वैशाली ने एक अनोखा दृश्य देखा। जहाँ कभी भोग विलास का केंद्र रहा था, वह अभी करुणा, सेवा और साधना का वातावरण था। इस घटना ने नगरवासियों को एक गहरी शिक्षा दी। मनुष्य का मूल्य उसके अतीत से नहीं, उसके परिवर्तन से आंका जाता है। धन्यवाद।